जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं गया चिदौती में हूँ और यहाँ पे SC/ST थाना के पास अभी मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं SC/ST थाना में, जो प्राथमिकता यानी केस दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाराचट्टी से आए हुए हैं। तो चलिए मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि बाराचट्टी से और महिला SC/ST थाना आने का प्रमुख कारण क्या है। मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से राजेश पासवान सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले आप ये हमको बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? श्रीमती रेशमी देवी। रेशमी देवी जी, आप कहाँ के निवासी है रेशमी देवी? तलवा खुर्द के तलवा प्रखंड। बाराचट्टी प्रखंड। थाना कहाँ पड़ता है? थाना बाराचट्टी पड़ता है। अच्छा, ये बताइए महिला थाना SC/ST यहाँ आने का क्या कारण है? वो बाराचट्टी में 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, 3 दिन से कोई सुन ही नहीं रहे हैं। बाराचट्टी कहाँ चक्कर लगा रहे हैं आप? थाना में? थाना में। अच्छा, चक्कर लगाने का क्या कारण था? क्या कारण हुई? लड़ाई झगड़ा के चलते। किससे लड़ाई झगड़ा हुआ है? किससे लड़ाई झगड़ा आपको हुआ है? राजेश कुमार। राजेश कुमार। आखिर झगड़ा होने का कारण क्या था? झगड़ा होने के कारण वही लाइट के चलते। कौन सा लाइट के चलते हैं भाई? लाइट हाइलोजन है लाइट। हाइलोजन। तो उससे झगड़ा कैसे हो गया आपके यहाँ? उससे झगड़ा हुआ, बस मेरे दरवाजा के सामने लगाए हुए हैं। अच्छा, क्या क्या हुआ फिर? लाइट दम अंदर तक जाता है। मतलब दरवाजे तो लगा दिया, वो लाइट की रोशनी आपके अंदर तक जाता है? अंदर तक जाता है। तो मतलब आपने क्या जब लाइट लगा रहा था तो आपने उसको बोला नहीं कि लाइट तिरछा करके लगाइए? हम बोले उसको कि गली के सामने लगाओ, हमारे घर के सामने मत लगाओ, दरवाजा के सामने हमको नहीं लगाओ। फिर क्या हुआ? फिर बोला कि नहीं लगेगा तो इसी दरवाजा के सामने लगेगा। उसके बाद क्या हुआ, आप बोलते रहिए। तुम्हारा ज़्यादा दिक्कत है तो तुम दरवाजा बंद कर लो, बंद करके रहो। गाली देके बोला, भद्र भाषा देके। ये कौन बोला था? ये राजेश कुमार। राजेश कुमार कहाँ के राजेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? तलवे खुर्द का रहने वाला है। तलवे कुर का रहने वाला। कौन सा कास्ट में आते हैं वो? कुशवाहा। कुशवाहा में आते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया जाए लाइट के चलते जो झगड़ा हुआ, तो क्या आपने इसकी शिकायत मुखिया से किया था? मुखिया जी को बोले थे? मुखिया जी के नहीं बोले, उतना टाइम नहीं दिया उन लोग झगड़ा मतलब झगड़े पहुंच गया। हाँ। अच्छा, और क्या क्या हुआ था बताइए, कैसे झगड़ा कैसे हुआ बताइए हमको आप। झगड़ा बस वही लाइट के चलते कि हम बंद कर देंगे, मेरा बेटी पुत्तू नहाता है खींचता है, वहाँ पर हमको दिक्कत होता है। आप बोले? हाँ। तो लोग क्या बोला? उन लोग बोला कि दिक्कत होता है, तुम दरवाजा बंद करके रहो, मगर लाइट नहीं अच्छी होगा। तो उस पर हम बोले कि हम लाइट फोड़ देंगे, तुम लोग नहीं बंद करेगा था। अच्छा। लाइट फोड़ने के बाद बोला कि घर में आग लगा देंगे। अच्छा। नहीं, लाइट तुम फोड़ के बताओ, हम घर में आग लगा देंगे, ऐसा बोला? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद में गाड़ी गुप्ता दे मनो बहुत गंदा गंदा गाड़ी दिया। पासीन है, ऐसे है, तुम लोग के औकात क्या है, खाने का जगह नहीं, रहने का जगह नहीं, पेशाब करने का जगह नहीं, इस तरीका से बोला। ऐसा? और तुम लोग इतना रंगदारी करोगी? तुम्हारा नाम? बेटिन के साथ में भी तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रभा कुमारी। पढ़ती है बेटी? किस क्लास में हो? 8 क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ती हो प्रभा? कोचिंग जाती हो? अच्छा, क्या हुआ था प्रभा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ बताओ? मेरे साथ पूरा मम्मी का गाली गलौज किया, हम लोग बचाने के लिए दौड़े। तो हम लोग बचाने के लिए दौड़े, तो फिर हम लोग के भी बोलने लगा तुम लोग ऐसे, मतलब पूरा खराब गाड़ी देने लगा। और क्या है, पूरा मतलब कि हाथ पकड़ा पकड़ी मतलब करने लगा। कौन आपके साथ हाथ पकड़ा पकड़ी कर रहा था? राजेश कुमार। राजेश कुमार। तो आपने उसका विरोध नहीं किया? आपने उसको बोला नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले तो फिर गाड़ी दे के फिर वैसे ही बोलने लगा। उसके बाद क्या आप लोग नज़दीकी थाना में गए थे? थाना प्रभारी क्या बोले? वहाँ मम्मी बात की थी। क्या हुआ जब आप थाना बाराचट्टी थाना में गए? तो वहाँ एप्लीकेशन लिखे। तो एप्लीकेशन लिखे तो एप्लीकेशन भी तैयार किए मनोज बाबू नाम करके, इसी तरीका से। हाँ। और उसको बाद जब इन लोग यहाँ गया थाना पर, हाँ। इन लोग गया तभी बोली कि ये शराब का धंधा करता है, ताड़ी का धंधा करता है। हम कि मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, शराब ना है ना ताड़ी है, से पहले बताइए आप निकाले मेरे घर से। अच्छा। मेरा बेटी बोला कि कुछ नहीं, दूसरा कोई दिया, वहाँ विनोद नाम करके आदमी दिया, उसका थी बोतल में करके शराब। किसको दिया था? वो प्रशासन को। अच्छा, दारू। और दारू में आपको फंसा दिया गया? हाँ, फंसाया गया मेरा बच्चा। तो फिर आपका बच्चा बोला कि अरेस्ट करो। हम बोले कि बेटा क्यों करता है, मेरा अरेस्ट करिए ना। अच्छा, तो बच्चा आपका है कहाँ अभी? बच्चा आपकी कहाँ है? बच्चा मेरा यहाँ गया जेल में, अभी जेल में चला गया। हाँ, 2 लीटर दारू वहाँ पर चढ़ाए। अच्छा, 2 लीटर दारू कौन आपका घर में रखा था? 2 लीटर घर से तो मेरा निकल भी नहीं किया। अच्छा। हम कैसे माने कि घर में से निकला? अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि 2 लीटर दारू मतलब कौन धरा दिया था? कौन धरा? वहाँ बगल में कोई पता नहीं, विनोद कौन कहते हैं। बेटी लोग बोला कि विनोदवा ले लो, तो ही ले लो। अच्छा। और बोतला में करके दे दिल को दारू।
जी। हाँ, मेरा घर में से कुछ नहीं है, सिर्फ ताड़ी का डब्बा निकला है। अच्छा, तो आप ताड़ी बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा, ताड़ी आप बेचते तो क्या उसकी लाइसेंस आपके पास है? जी है। ओह अच्छा, उसकी लाइसेंस आपके पास लिए हुए हैं, इसलिए आप बेच रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब को इसके बारे में, इस केस के बारे में? एसपी साहब को क्या कहना चाहते हैं? जो एसपी साहब के बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को गुहार सुने, गुहार फैसला सुने, करें। हाँ, न्याय दीजिए, बस न्याय दीजिए। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और इससे आगे क्या करेंगे? एसपी साहब के पास भी एप्लीकेशन लिखे हैं 21 तारीख के, दिए हैं? बोलेंगे कि अगर सही है तो इसका जांच होगा। तो आज 2 का सोचिए 3-4 दिन हो गया, अभी तक तो जांच नहीं अच्छा, है। तो उसके बाद फिर पुनः एसपी साहब के पास जाइएगा ना? हाँ, जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो अब घटना, ये जो महिला बता रही है बाराचट्टी के रहने वाली है, इनके साथ इनकी बच्ची भी आई है, कुछ महिलाएं और भी आई है। और भी मेरी बच्ची वही है, घर तो- पे पड़ा है, वो भी स्टेटमेंट देती। तो ये और देखिए, कोई घर में गार्जियन है तो कैसे आ सकती थी? तो अब तो यहाँ पे अब सवाल रह गया कि इसकी जांच किया जाएगा, और जांच करने के बाद जो भी दास मरतबे नहीं, हमेशा इन लोग दबाते हैं, हमेशा एकदम अभद्र भाषा बोलबे करते हैं, एकदम नीचा जाती है तुम लोग। तो हम ये भी बोले। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपके साथ गलत व्यवहार आपके साथ लड़के लोग कर रहे हैं, चाहते हैं उन लोग की ज्यादा दिक्कत है, हम लोग के भाई वहाँ से साइड कर दे। उन लोग फॉरवर्ड जाती है, हम लोग तीने घर हैं। क्या उस पर पुलिस का कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जी। उन लोग को जेल जाना चाहिए? जी। तो ये देखिए, महिला का कहने कहते कि जो भी हमारे साथ बदसलूकी या गलत व्यवहार साथ किया जा रहा है, वैसे उपद्रवी लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई। ये थाना में एक सेव किए, वहाँ पर रुपेश बाबू या हाँ रुपेश बाबू थे, वहाँ पर बोले कि इस तरीक़ा से क्यों कर रहा है राजेश तुम। तो और अगल बगल के गांव वाला थे, तो बोले कि करे दो केस, कितना केस करेगा, रुपया पूरा रख लिए हैं। ऐसा ये कौन बोले? ये कौन बोला था कि रुपया पूरा मेरे पास, हम केस लड़ लेंगे? ये तो सामने ही उन लोग थे। क्या कहें, पूरे गांव वाला के एक ही आवाज़ उठ रहा है। हम बोले कि देखिए हमको पूरा गांव से कोई मतलब, जो मेरे साथ झगड़ा किया हम सिर्फ उसी से मतलब। अच्छा, तो एक साइड हो गया लोग, उनके यही कहने मन का। साइड हो गए पूरा। तो ये देखिए, दरोगा साहब भी हमसे पूछे कि तुम लोग कितना घर है, हम बोले कि 4 घर है हम लोग से। और उन लोग कितना घर है कुशवाहा, हम बोले कि लमसम मिला जुला के 50 घर या 40 घर हैं। तो ये देखिए जानकारी बाराचट्टी के रहने वाली महिला जो अभी हमारे कैमरा के बीच में है, इन्होंने ये जानकारी दिया है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। अच्छा, और तो और देखिए, कल भी गाड़ी दे रहे हैं लेडीज लोग, जाते हैं मंदिर के रास्ते, तो इन लोग बैठे थे दरवाजा पर, तो कैमरा